तो इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड यानी एपिसोड 51 नहीं देखा तो सबसे पहले जाके एपिसोड 51 को देख के आओ। नहीं तो इस एपिसोड के अंदर क्या क्या चल रहा है, क्या कहानी है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलो आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत पे हमें सिख मास्टर मो सेंग को दिखा आता है। वो अपने सामने रहे लिंजा को कह रहा होता है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो या फिर टॉर्चर करना चाहते हो ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, पर चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इंसल्ट करने का हिम्मत भी मत करना। उसकी ये बातों को सुनने के बाद लिंजा स्माइल करते हुए कह रहा होता है, अरे सिख मास्टर मो सेंग, तुम्हें ये सब कुछ को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ये बातों को सुनने के बाद सिख मास्टर मो सेंग अपने मुंह को टेढ़ा करते हुए कह रहा होता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा? वो ये सब कुछ कह रहा होता है पर तभी अचानक से हम भाई जी को देखते हैं। वो डेमोनिक सेट के एक दूसरे सिख मास्टर को बांध के लिंजिन के सामने लेके आती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि भाई जी डेमोन सेट के जिस सिख मास्टर को पकड़ के लाई होती है वो कोई और नहीं बल्कि सिख मास्टर यामिंग रहता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, भाई जी तू घिनौनी औरत, आज तूने जो कुछ भी किया है उसके लिए पूरे डेमोन सेट तुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। जिस दिन ब्लड डेमोन सिल को तोड़ के बाहर आएगा उसी मूवमेंट पर तेरा डिस्ट्रैक्शन होगा। तभी उसकी ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद साइड पर सिख मास्टर मो सेंग हंसते हुए कह रहा होता है, अरे मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तेरे जैसा चालाक लोमड़ी भी इस बच्चे के ट्रैप पे गिर जाएगा। ये बातों को सुनने के बाद सिख मास्टर यामिंग कह रहा होता है, अरे मैं भी यही सोच रहा हूँ, मैं तो स्पेशल कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कल्टीवेशन भी ज्यादा हाई नहीं है, पर लॉर्ड मो सेंग आपका कल्टीवेशन नेसर सोल के एकदम पीक पर है, तो एक जूनियर ने आपको कैसे कैप्चर कर लिया? क्या ये थोड़ा फनी नहीं है? सिख मास्टर यामिंग की ये बातों को सुनने के बाद सिख मास्टर मो सेंग गुस्सा हो जाता है। वो गुस्सा करते हुए कह रहा होता है, हे क्या तुम मौत की तलाश में हो? ये बातों को सुनने के बाद सिख मास्टर यामिंग वहीं पे चुप हो जाता है। वो और आगे आर्ग्यू नहीं करता है। वो अपने साइड पे भाईजी की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रहा होता है, डैम इट, अभी तक जो कुछ भी हुआ है, हमारे डेमोन सेट ने जितना लॉस सफर किया है वो सब कुछ के पीछे ये घिनौनी औरत भाईजी का हाथ है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। उसे कुछ घंटा पहले की बात याद आने लगता है। हम फेयान सिटी के बाहर का सीन देखते हैं। जाओ होंगलिंग और सिख मास्टर मो सेंग के बीच में घमासान फाइट चल रहा होता है और वही उन दोनों से कई मीटर दूर हमें सिख मास्टर यामिंग को दिखा आता है। वो नोटिस करता है कि भाईजी सिख मास्टर यामिंग को मदद करने के बजाय वो बैटल को छोड़ के वहां से जा रही होती है। और ये नोटिस करती है सिख मास्टर यामिंग मनी मन में कह रहा होता है, भाईजी ऑलरेडी बैटलफील्ड को छोड़ के जा रही है। पर चाहे जो भी हो ये सेंस बनता है क्योंकि जाओ होंगलिंग और मो सेंग के फाइट को देख के हर कोई कह सकता है कि कुछ मूवमेंट के अंदर मो सेंग हार जाएगा। तो इसलिए मो सेंग को सैक्रिफाइस करके डेमोनिक सेट के मैक्सिमम मेंबर को बचाना एकदम राइट चॉइस है। फिर उसके बाद ही वो डेमोनिक सेट के सभी मेंबर को बैटलफील्ड छोड़ के अपना जान बचा के भागने के लिए कहता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं प्रेजेंट का सीन दिखा आता है। हम सिख मास्टर यामिंग को देखते हैं। वो भाईजी की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रहा होता है, पर अनफॉर्चुनेटली मैंने उम्मीद नहीं किया था कि भाईजी हमें धोखा देके निंजा किंगडम के आर्मी के साथ मिलकर हमें कैप्चर कर लेगा। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है पर तभी अचानक से सामने रहे लिंजाओ सिख मास्टर मो सेंग और सिख मास्टर यामिंग को कह रहा होता है, हे क्या तुम दोनों नैनगोंग बुदाओ को जानते हो? तभी लिंजाओ के मुंह से नैनगोंग बुदाओ नाम को सुनने के बाद सिख मास्टर मो सेंग और सिख मास्टर यामिंग वो दोनों ही शॉक हो जाता है। वो दोनों ही शॉक होते हुए लिंजाओ की तरफ देख रहा होता है। वहीं पे सिख मास्टर यामिंग मनी मन में कह रहा होता है, लिंजाओ को योर एक्सीलेंस की एग्जिस्टेंस के बारे में कैसे पता चला? जब वो पर्सन पहली बार मेरे सामने अपेयर हुआ था तब उसी समय मुझे पता चल गया था कि वो पर्सन लॉर्ड ब्लड डेमन से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उस पर्सन का ऑरा लॉर्ड ब्लड डेमन से कई गुना ज्यादा प्रोफाउंड था और वो लॉर्ड ब्लड डेमन से भी पहले कई सालों से इस दुनिया पे एग्जिस्ट करता है। उसने मुझे उसके फ्यूचर ग्रैंड विजन के बारे में बताया था और उसके सिर्फ बातों को सुन के मैं पूरी तरीके से मोहित हो गया था। उसने कहा था कि ये कल्टीवेशन की दुनिया उसकी विजन से भी बहुत ही ज्यादा पीछे है, तो इसलिए उसके ग्रैंड प्लान को फॉलो करते हुए ये कल्टीवेशन की दुनिया को डेवलप करने के लिए उसने मुझे 2 टास्क दिया था। पहला था यूनियन सेट को डिस्ट्रॉय करना और दूसरा था त्यानियान ब्लड डेमन को रेस्क्यू करना। उसके साथ ही साथ नॉर्थन क्वीन या जूनर को भी जान से मार देना। और सिर्फ यही कारण प्लान पे कोई दिक्कत ना हो इसलिए उसने मुझे सुप्रीम ट्रेजर सोल सप्रेसिंग फैन दिया था। पर क्वेश्चन ये है कि लिंजाओ को योर एक्सीलेंस के एग्जिस्टेंस के बारे में कैसे पता चला? ये लिंजाओ असल में है कौन? वो ये सब कुछ सोच रहा होता है पर तभी अचानक हम साइड पर सिख मास्टर मो सेंग को देखते हैं। वो लिंजाओ को कह रहा होता है, ओह तो तुम नैनगोंग बुदाओ के बारे में जानना चाहते हो? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तुम्हें बता दूंगा, पर तुम पहले ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें नैनगोंग बुदाओ की इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी? वहीं पे मो सेंग की ये बातों को सुनने के बाद साइड पर यामिंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मो सेंग क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम एक्सीलेंसी के खिलाफ जाने का हिम्मत कैसे कर सकते हो? और वही लिंजिन के साइड पर भाईजी कह रही होती है, तुम ऑलरेडी एक प्राइज ओनर हो तो डिमांड करने का हिम्मत कैसे कर सकते हो? भाईजी की ये बातें को सुनने के बाद सिख मास्टर मो सेंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दांत पीसते कह रहा होता है, तू घिनौनी औरत, आज मैं जो कुछ भी फेस कर रहा हूँ वो सब कुछ तेरे कारण। पर तभी लिंजाओ कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये कैसा रहेगा?
मैं एक्सचेंज के तौर पे तुम्हारे यान कॉर्पसेट के सभी डिसाइपल को रिलीज कर दूंगा। वहीं पे लिनसाओ की ये बातों को सुनने के बाद सिक मास्टर मोसेंग पहले तो चुप रहता है, फिर उसके बाद ही वो एक गहरा सांस छोड़ते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को विश्वास करता हूँ। मैं असल में ये कल्टीवेशन की दुनिया के झमेले से दूर रह के शांति से जिंदगी जीना चाहता था और मेरे यान कॉर्पसेट को धीरे धीरे डेवलप करने का प्लान था। मैंने बहुत पहले ही नेसेट सोल रिलम पे ब्रेक थ्रू कर लिया था, पर मैं त्यानियन ब्लड डेमन के नजरों पे ना आऊं और कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए मैं मेरे कल्टीवेशन लेवल को छुपा के रखा था। पर अचानक से एक दिन नैनगोंग बुदाओ मेरे सामने अपेयर हुआ और मुझे कहा कि इस तरह के ह्यूमुलेटिंग लाइफ जीने का कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद उसने मुझे एक फॉर्मेशन सिखाया और उस फॉर्मेशन का नाम था ब्लड सोल यान सैक्रिफाइस फॉर्मेशन। अगर सैक्रिफाइस करके ये फॉर्मेशन पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है तो किसी पर्सन का कल्टीवेशन अगर नेसेट सोल रिलम पे रहता है तो वो सीधा ब्रेक थ्रू होकर दाओ इंटीग्रेशन रिलम पे पहुंच जाएगा। तो इसलिए आज बैटलफील्ड पे जा होंगलिंग के खिलाफ जीतने के लिए मैंने ये फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया था। पर अनफॉर्चुनेटली ये फॉर्मेशन पूरी तरीके से एक्टिवेट होने से पहले ही मैंने जा होंगलिंग के हाथों पे हार गया था। तो इसलिए मेरे जान बचा के भागने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा चॉइस नहीं था। और अगर बात करें नैनगोंग बुदाओ की तो अभी वो पर तभी अचानक से वो अपने बातों को खत्म कर पाता उससे पहले साइड पे रहे यामिंग अपने आंखों पे छुपाया हुआ सिगरेट वेपन को यूज करते हुए सिक मास्टर मोसेंग के गर्दन को काट देता है और सिक मास्टर मोसेंग के वहीं पे मौत हो जाता है। इस तरीके से नैनगोंग बुदाओ के एग्जिस्टेंस रिवील होने से रुक जाता है। तभी सिक मास्टर मोसेंग को मारने के बाद यामिंग पागल की तरह हंसते हुए कह रहा होता है, कोई भी एक्सीलेंसी के खिलाफ जाने का हिम्मत नहीं कर सकता। योर एक्सीलेंसी, आप आपके ग्रैंड प्लान पे जरूर सक्सेस होकर रहेंगे। फिर ये कहने के बाद ही वो आत्महत्या कर लेता है और वहीं पे हमें लिनसाओ को दिखा आता है। वो सामने के हर एक नजरा को देख रहा होता है, मनी मन में कह रहा होता है, पहले उसने अपने आप को सैक्रिफाइस करके मोसेंग को मारा, फिर उसके बाद वो अपने खुद की जिंदगी ले लिया। ये यामिंग त्यानियन ब्लड डेमन से ज्यादा नैनगोंग बुदाओ के ऊपर लॉयल क्यों है? ये नैनगोंग बुदाओ असल में चाहता क्या है? ओरिजिनल नोवेल की कहानी के हिसाब से नैनगोंग बुदाओ ये दोनों के साथ कांटेक्ट नहीं किया था, पर अब ये सब कुछ क्या हो रहा है? हर जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, डिमोनिक सेट के अंदर क्योस पैदा कर रहा है। क्या ये हो सकता है कि वो राइथॉस पाथ के स्पाई है? चलो भूल जाओ, अभी के लिए सब कुछ सोच के कोई फायदा नहीं है। मैं क्यूलियन सेट पे लौटने से पहले फियान सिटी के सभी प्रॉब्लम को क्लीन कर देता हूँ। वैसे ओरिजिनल नोवेल की कहानी के हिसाब से त्यानियन ब्लड डेमन 7 दिन के अंदर सिल को तोड़ के बाहर आने वाला है, पर मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि त्यानियन ब्लड डेमन के सभी सबऑर्डिनेट एक गद्दार है। फिर उसके बाद वो वहां से जाते हुए बाई जी को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है बाई जी, मैं अभी जा रहा हूँ, तुम तुम्हारी हेयान सेट की ख्याल रखो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं क्यूलियन सेट की डेमन सप्रेसिंग टावर को दिखा आता है और वही टावर के अंदर हम त्यानियन ब्लड डेमन को देखते हैं। वो याचन के लाख को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और उसका लाख एब्जॉर्ब होने के कारण वो एक लड़की हो गया होता है। अब वो ना इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है ना ही विलेन है। और वही याचन के पास रहे अंगूठी के अंदर हमें एल्डर सी को दिखा आता है, जो लंबे समय से याचन को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया होता है। वो याचन की यह हालत को देखने के बाद एक गहरा सांस छोड़ते हुए मनी मन में कह रहा होता है, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं अपर रिलम के एक सेलेस्टियल बीइंग यहाँ पे ट्रैप होके रह जाऊंगा। क्या याचन को चूज करने का ये मेरा हेवनली पनिशमेंट है? वेल, अगर ये सच है तो सच ही रहने दो, क्योंकि अंधे की तरह मैंने एक बीस्ट को चूज किया था। ये सब कुछ के पीछे मेरा गलती है। वो ये सब कुछ कह रहा होता है, पर तभी अचानक से उसके पीछे उसे कोई बुलाते हुए कह रहा होता है, एल्डर सी। ये बातें को सुनने के बाद एल्डर सी जब पीछे मुड़ के देखता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे और उसे बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि तुसीगामी सेनपाई रहती है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए एल्डर सी को कह रही होती है, मेरा नाम तुसीगामी है। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है, रिंग के बाहर याचन को दिखा आता है। वो त्यानियन ब्लड डेमन को कह रहा होता है, एडॉप्टेड फादर, मैं हमेशा आपके ऊपर लॉयल रहा हूँ, आपने कहा था कि आप मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे, तो फिर ये क्या है? एक मैन होने के नाते आप मेरे डिग्निटी को क्यों छीन रहे हैं? मैं आपको इतना कुछ दे चुका हूँ और आप मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। याचन की ये बातें को सुनने के बाद त्यानियन ब्लड डेमन हंसते हुए कह रहा होता है, क्या सैक्रिफाइस? यहाँ पे मैं हूँ जो मैंने तुम्हें सपोर्ट किया है, तुम्हें हाई क्लास स्टेटस दिया है, तो मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है किस लिए? जरूर तुम्हारे पास रहे अपर रिलम के टॉप टायर लाख के लिए, पर अब ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे सभी लाख को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हारा मौत हो जाएगा, तब उस समय डिमन सप्रेसिंग टावर के सील को तोड़ के बाहर आने के बाद मैं सबसे पहले क्यूलियन सेट को डिस्ट्रॉय करूंगा। फिर उसके बाद मैं लिंजा को तब तक टॉर्चर करता रहूंगा जब तक उसका मौत ना हो जाए। त्यानियन ब्लड डेमन की ये बातें को सुनने के बाद याचन बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो रोने लगता है, मनी मन में कह रहा होता है, नहीं नहीं, मैं इस तरीके से मर नहीं सकता, इतने गंदे तरीके से मेरा मौत नहीं हो सकता। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर तभी अचानक से याचन के रिंग के अंदर रहे एल्डर सी फाइनली उसे रिस्पॉन्स करते हुए कह रहा होता है, बच्चे, क्या अब तुमने त्यानियन ब्लड डेमन के असली चेहरे को देख लिया? तभी एल्डर सी को रिस्पॉन्स करता हुआ देखने के बाद याचन शॉक हो जाता है। फिर उसके बाद ही वो पीसफुल एक्ट करते हुए कह रहा होता है, एल्डर सी, मुझे माफ कर देना, मैं हमेशा आपको गलत समझते आया हूँ, पर असल में सच तो यह है कि सिर्फ आप ही थे जो सच में मुझे लेके प्यार किया था। याचन की ये बातें को सुनने के बाद एल्डर सी कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम मास्टर और डिसाइपल थे,
तो इसलिए मैं तुम्हें लास्ट टाइम मदद कर रहा हूँ। तुम्हारे लाख को यूज करके तियानियन ब्लड डिमन दाओ इंटीग्रेशन रिलम पे ब्रेक थ्रू करना चाहता है। इसके लिए तियानियन ब्लड डिमन जो मेथड को यूज कर रहा है इसका ओरिजिन पूरी तरीके से अननोन है, पर मैं एक बात से श्योर हूँ कि ये फॉर्मेशन फॉर्चून स्टीलिंग और इमोर्टल डिस्ट्रॉइंग एरे है जो अपर रिलम से बिलोंग करता है। पर तुम एक बात से एडवांटेज पे हो कि उसका फॉर्मेशन अभी कमजोर है और इनकम्प्लीट है। वहीं पे एल्डर सी की ये बातें को सुनने के बाद याचन थैंक यू करने के बजाय बेशरम की तरह एरोगेंटली एक्ट करते हुए कह रहा होता है, एल्डर सी आप इस तरीके से बकवास बातें करना बंद कीजिए और आप मुझे जल्दी से बताइए कि ये फॉर्मेशन को तोड़ के मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ। तभी याचन की यह हरकत को देखने के बाद एल्डर सी एक गहरा सांस छोड़ते हुए मनी मन में कह रहा होता है, ये बच्चा सच में होपलेस है। अगर तियानियन ब्लड डेमन इसके लाख के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं होता तो याचन बहुत पहले ही अपनी मौत को अपना लिया होता। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए याचन को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, तुम फॉर्मेशन के सेंटर के बाहर की तरफ देखो, वहीं पे एक छोटा सा एरे आई घोस्ट सान को घेर के रखा है। तुम्हें सिर्फ उस चीज को घोस्ट यान एनर्जी से रिप्लेस कर देना है। इस तरीके से फॉर्मेशन पूरी तरीके से रिवर्स हो जाएगा। फिर तुम ना ही सिर्फ इस जगह से बच के निकल के जा सकते हो, उसके साथ ही साथ तुम तियानियन ब्लड डेमन के पूरे कल्टीवेशन को भी एब्जॉर्ब कर सकते हो। एल्डर सी की ये बातें को सुनने के बाद याचन हंसते हुए कह रहा होता है, एल्डर सी सच में आप ही है, सच में सिर्फ आप ही है जिसको मैं पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकता हूँ। पर तियानियन ब्लड डेमन को पता चले बिना फॉर्मेशन को रिवर्स कैसे करना है। याचन की ये बातें को सुनने के बाद एल्डर सी याचन को एक आइटम देते हुए कह रहा होता है, जब एक बार ये फॉर्मेशन तुम्हारे लाख को पूरी तरीके से एब्सॉर्ब कर लेगा तब उस समय इस फॉर्मेशन का कोड तुम्हारे पैरों के नीचे रहेगा और उसी समय मेरा दिया हुआ ऑब्जेक्ट उस फॉर्मेशन कोड के ऊपर दे मारना। इस तरीके से फॉर्मेशन इमीडिएटली रिवर्स हो जाएगा। तभी एल्डर सी की ये बातें को सुनने के बाद याचन कह रहा होता है, इस फॉर्मेशन ने ऑलरेडी मेरे बहुत सारे लाख को एब्सॉर्ब कर लिया है, तो क्या इससे मेरा फाउंडेशन डैमेज नहीं होगा। ये बातें को सुनने के बाद एल्डर सी कह रहा होता है, चिंता मत करो, ये फॉर्मेशन एक बार रिवर्स होने के बाद तुम्हारे लाख रिस्टोर होने के साथ ही साथ तुम्हारे डैमेज भी ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाएगा। फिर उसके बाद ही एल्डर सी मनी मन में कह रहा होता है, असल में सच तो यह है कि ये फॉर्मेशन रिवर्स होने के बाद याचन का लाख याचन के पास वापस तो आ जाएगा, पर हेवनली फॉर्चून उसे पहले के जैसा और फेवर नहीं करेगा, क्योंकि जो खुद के फॉर्चून को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है वो हेवनली फॉर्चून के फेवर को कैसे गेन करेगा। तभी सीजन शिफ्ट में कुछ समय के बाद का सीन दिखा आता है। तियानियन ब्लड डेमन याचन के सभी लाख को एब्जॉर्ब करने के बाद वो महसूस करता है कि उसका स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो चुका है। यही कारण वो जोर जोर से हंसते हुए कह रहा होता है, तो अंत पे डीमन सप्रेसिंग टावर के अंदर रहे ये सेल मुझे और ट्रैप करके नहीं रख सकता है। मैं अपने ब्रांड न्यू डिमोनिक बॉडी को यूज करते हुए पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पे खून की नदियां बहने वाला हूँ। फिर से सभी इंसान के दिल में मेरे नाम से खौफ पैदा होगा। वो ये सब कुछ कह रहा होता है, पर तभी अचानक से हम सामने रहे याचन को देखते, वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं पे याचन को हंसता हुआ देखने के बाद तियानियन ब्लड डेमन कंफ्यूज हो जाता है, पर वो आगे और कुछ समझ पाता है उससे पहले वो याचन के पास से जो लाख को एब्जॉर्ब किया था वो याचन के पास रिटर्न जा रहा होता है। इस तरीके से उसका जो पावर बूस्ट हुआ था वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तभी याचन फॉर्मेशन को रिवर्स करने के बाद तियानियन ब्लड डेमन के पास से अपने लाख को एब्जॉर्ब करने के साथ ही साथ वो उसके कल्टीवेशन को भी एब्जॉर्ब करते हुए कह रहा होता है, सच में मैं सन ऑफ डेस्टिनी हूँ, जो हेवन खुद मुझे फेवर करता है। तियानियन ब्लड डेमन तू लोली बीस्ट, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। तभी से शिफ्ट में फियांग सिटी को दिखा आता है। वहीं पर हम जाओ होंगलिंग को देखते हैं, वो लिंजा को कह रही होती है, जाओनर तुम तुम्हारी फॉर्चूनेट सिस्टर को इतने लंबे समय से ढूंढ रहे हो, पर तुमने ये सब कुछ के बारे में मुझे एक बार बताया भी नहीं। ये बातों को सुनने के बाद लिंजा स्माइल करते हुए कह रहा होता है, मास्टर अब मैं आपको तो बता रहा हूँ है ना, तो प्लीज गुस्सा मत होना। लिंजाओ की ये बातें को सुनने के बाद जाओ होंगलिंग आसपास देखते हुए कह रही होती है, पर जो भी हो मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम तुम्हारी फॉर्चूनेट सिस्टर और जूनर को प्रोटेक्ट करने के साथ ही साथ डेमोनिक सेक्ट को भी मैनिपुलेट करने के लिए सक्सेसफुल हो जाओगे, जिसके कारण डेमोनिक सेक्ट पीछे खिसकने के लिए मजबूर हो जाएगा। सच में ये कभी रियलाइज ही नहीं हुआ तुम इतना ग्रो कब हो गए। तभी अपने मास्टर की ये बातें को सुनने के बाद लिंजा अपने मास्टर के कान में आके धीमे साथ में कह रहा होता है, अब जब मास्टर देख नहीं पाइए कि मैं कितना ग्रो हो चुका हूँ तो मास्टर क्या हम दोनों अकेले में एक रूम पे चले, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कितना ग्रो हो चुका हूँ। लिंजाओ की ये बातें को सुनने के बाद जाओ होंगलिंग बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, तुम लिटिल रास्केल, क्या तुम्हारे दिमाग पे हमेशा इस तरह की बातें ही रहता है। फिर उसके बाद ही वो खुद को शांत करते हुए कह रही होती है, वेल ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल नहीं है, हम किंगडम सेट पे लौटने के बाद मैं तुम्हें रिवार्ड देने के बारे में सोचूंगी। जाओ होंगलिंग की ये बातें को सुनने के बाद लिंजा स्माइल करते हुए मनी मन में कह रहा होता है, वाह मेरी मास्टर कितनी क्यूट है। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर तभी अचानक से वो अपने सामने किसी चीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सामने जिस चीज को देख के शॉक हुआ था वो चीज कुछ और नहीं बल्कि उसका सिस्टम पैनल रहता है। वहीं पे लिंजाओ के सिस्टम पे एक नोटिफिकेशन आया होता है। नोटिफिकेशन ये रहता है,
कंग्रेचुलेसन होस्ट, आपने इनडायरेक्टली चूजन 1 याचन के लाख वैल्यू को सप्रेस कर दिया है, जिसके कारण याचन का लाख वैल्यू 2000 पॉइंट तक गिर चुका है और आपको इसके बदले में रिवार्ड के तौर पे सोल ट्रैकिंग रिबर्थ लैम्प मिलता है। ये एक एंशिएंट फॉरबिडन ट्रेजर है। कहा जाता है कि फॉलन डिजायर के लॉ और सोल क्रिस्टल से ये ट्रेजर को बनाया गया है। इस लैम्प पे एंशिएंट डिवाइन रूइन खोदा हुआ है जो सर्कल ऑफ रीइंकार्नेशन को डिफे करता है, जिसके कारण ये लैम्प 3 सोल को डिस्ट्रॉय होने से और रीइंकार्नेशन होने से रोक सकता है। यहाँ तक कि इस लैम्प के जो फ्लेम है वो डिवाइन है, किसी की भी सोल को पावरफुल बना सकता है। वहीं पे सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद लिंजा मनी मन में कह रहा होता है, क्या फिर से कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज हुआ है? क्योंकि ओरिजिनल नोवेल की कहानी के हिसाब से तियानियन ब्लड डिमन सील को तोड़ के बाहर आने के लिए अभी तक 1 हफ्ता बचा हुआ है। वहीं पे सीन शिफ्ट करता है कॉइलेस ड्रैगन एवेस डिमन सप्रेसिंग टावर को देखते हैं, पर तभी अचानक से उस डिमन सप्रेसिंग टावर के सील को तोड़ के याचन बाहर आता है। वो जोर जोर से हंसते हुए कह रहा होता है, पावर तो यही है पावर। आज से पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पे कोई भी नहीं है जो ये बेचैन के प्रिंस याचन को रोक सके। लिंजाओ, क्यूलियन सेक्ट, अब सब कुछ मेरे हाथों पे डिस्ट्रक्शन होने वाला है। तो चलो सबसे पहले किंगलियन सेट की कुछ चिट्ठियों से शुरू करते हैं। फिर उसके बाद वो नीचे किंगलियन सेट के सभी डिसाइपल की तरफ देख रहा होता है और वहीं पे किंगलियन सेट के सभी डिसाइपल याचन को यहाँ पे देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। एक बंदा शौक होता है कह रहा होता है, अरे ये तो याचन है, वो वहीं पे क्या कर रहा है? पर वो अपने बातें को खत्म कर पाता उससे पहले ही याचन अपने पावर को यूज करते हुए उस बंदे के सर को धड़ से अलग कर देता है। उस डिसाइपल को मरता हुआ देखने के बाद साइड पे बाकी जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो सभी अपने जान के भीख मांग पाता उससे पहले ही याचन वो सभी के सिर को धड़ से अलग कर देता है। तभी बचे हुए जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी याचन के अटैक से खुद को बचाने के लिए एक डिफेंसिव फॉर्मेशन क्रिएट करता है, पर याचन बहुत ही आसानी के साथ वो सभी के डिफेंसिव फॉर्मेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और वो सभी डिसाइपल को एक एक करके बेरहम तरीके से मारने लगता है। पर तभी अचानक से याचन के पीछे कोई आ जाता है और अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, याचन तू अपने फिलो डिसाइपल को इस तरीके से स्लॉटर करने का हिम्मत कैसे कर सकता है? ये बातें को सुनने के बाद याचन जब पीछे मुड़ के देखता है तब उसे पता चलता है कि ये बातें करने वाला कोई और नहीं बल्कि जियांग रहता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है, गुस्से में आंख बबूला हो गया होता है। वो दांत पीसते हुए कह रहा होता है, याचन तू बास्टर्ड, तू मरना डिजर्व करता है। फिर उसके बाद ही वो अपने पिक के सभी डिसाइपल को कमांड देते हुए कह रहा होता है, सभी डिसाइपल मेरी बातों को ध्यान से सुनो, 7 मिस्टीरियस डिमन स्लेइंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो और ये विल्ड डीमन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो। जियांग के कमांड को फॉलो करते हुए उसके पिक के जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी एक साथ मिलकर याचन को ट्रैप करने के लिए याचन के माथे के ऊपर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया होता है। तभी ये फॉर्मेशन को देखने के बाद याचन हंसते हुए कह रहा होता है, जियांग जब तूने लिंजाओ के लिए सभी के सामने मुझे बदनाम किया था तब उस समय क्या तूने कभी इमेजिन किया था कि आज यहीं पे मेरे हाथों पे तेरा मौत होने वाला है? हाँ, ये सच है कि तू पास्ट पे मेरे से पावरफुल था, पर आज तू मेरे सामने एक चिट्ठी है। चल अब हेल पे जाने के लिए तैयार हो जा। फिर उसके बाद ही वो जियांग की तरफ एक कैजुअली अटैक करता है, पर वो कैजुअल अटैक का पावर इतना ज्यादा रहता है कि जियांगचन के पिक के सभी डिसाइपल एक साथ मिलके याचन को ट्रैप करने के लिए जो फॉर्मेशन बनाया था वो फॉर्मेशन कांच की तरह टूट के बिखर जाता है। पर याचन का अटैक सिर्फ वहीं पे नहीं रुकता है, फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के बाद जियांगचन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और याचन की ये पावर को देखने के बाद जियांग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। याचन के अटैक उसके ऊपर लगने ही वाला होता है, पर तभी अचानक से उसके सामने उसके मास्टर आ जाता है और याचन के अटैक को रोक के जियांग को बचा लिया होता है। उसके मास्टर जियांगचन को कह रहा होता है, मेरे डिसाइपल तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है, अब आगे का जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। और हाँ, तुम किंगलियन सेट के 5 सेंट को यहाँ पे आने के लिए इन्वाइट करो, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ कि याचन तियानियन ब्लड डिमन से कोई डिफरेंट नहीं है। अपने मास्टर की ये बातें को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मास्टर, मैं समझ चुका हूँ। फिर उसके बाद ही वो किंगलियन सेट के 5 सेंट को इन्वाइट करने के लिए वहां से चला जाता है। तभी जियांगचन को वहां से जाता हुआ देखने के बाद याचन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है, बास्टर्ड तू यहाँ से बच के जाना चाहता है, मरने के लिए तैयार हो जा। फिर उसके बाद ही वो जियांगचन की तरफ अटैक कर दिया होता है, पर तभी अचानक से याचन को रोकने के लिए जियांगचन के मास्टर के साथ ही साथ और एक एल्डर आ गया होता है। ये देखने के बाद याचन हंसते हुए कह रहा होता है, सच में किंगलियन सेट और पूरे राइतोस पाथ पखंडी बदमाश है जो अच्छे बनने का प्रिटेंड करता है। मैंने तियानियन ब्लड डिमन को हराया है, मेरे जैसे ग्रेट हीरो को थैंक यू करने के बजाय तुम सभी मुझे सप्रेस कर रहे हो, ये तो राइतोस पाथ के सबसे बड़ा मजाक है। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि याचन को सप्रेस करने के लिए और किंगलियन सेट को मदद करने के लिए चियांग सॉर्ड और उसके ग्रेट सेंटेस लिन त्याजिन के साथ ही साथ सभी एल्डर भी आ गई होती है। वहीं पे चियांग सॉर्ड और उसके एक एल्डर याचन को ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए कह रही होती है, ये ओरा ये याचन का ओरा नहीं है, मैं क्लियरली महसूस कर सकती हूँ, ये तियानियन ब्लड डिमन का ओरा है।
देख के ऐसा लग रही है कि याचन को ये पावर और अपने बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल है। पर वो ये सब कुछ कैसे किया? वो तियानियन ब्लड डेमन के पावर को कैसे यूज कर पा रहा है? वहीं पे उस एल्डर की ये बातें को सुनने के बाद हमें साइड पे चिहांग स्वाड है उसके ग्रेट सेंटेस लिन तियानजिन को दिखा आती है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो शॉक होते हुए कह रही होती है, एल्डर तो क्या इसका मतलब याचन ब्लड डेमन को डिवोर कर लिया है? पर वो तियानियन ब्लड डेमन तो एक ओल्ड डेमन है जिसका कल्टीवेशन दाओ इंटीग्रेशन रिलम पे है। 3000 साल पहले किनलॉसिट के एंसेस्टर और सभी राइथोस कल्टीवेटर एक साथ मिलकर बहुत ही मुश्किल के साथ तियानियन ब्लड डेमन को सिर्फ सील कर पाया था। तो फिर याचन के पास क्या क्वालिफिकेशन है जो तियानियन ब्लड डेमन के जैसे ओल्ड मॉन्स्टर को डिवोर कर लिया है? वो ये सब कुछ कह रही होती है, पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि उसके पीछे एल्डर सुमे अपनी डिसाइपल वोइनिंग को लेकर आ जाती है और लिन तियानजिन की बातों पर जवाब देते हुए कह रही होती है, ये इम्पॉसिबल लग रहा है पर यही सच है। वैसे उसके ऑरा के हिसाब से वो अभी तक दाओ इंटीग्रेशन रिलम पे ब्रेक थ्रू नहीं किया है, पर दाओ इंटीग्रेशन रिलम पे ब्रेक थ्रू करने के लिए वो सिर्फ एक कदम दूर है। जब भी उसका बॉडी और दाओ एक हो जाएगा तब उसी समय याचन पूरी तरीके से दाओ इंटीग्रेशन रिलम पे ब्रेक थ्रू कर लेगा। पर तभी सीन शिफ्ट है, तभी दूसरी तरफ यांगचन के मास्टर और सभी एल्डर को दिखा आता है। वो सभी एक साथ मिलकर याचन को सप्रेस करने के लिए एक फॉर्मेशन सेटअप करने लगता है। वो सभी की ये फॉर्मेशन को देखने के बाद याचन हंसते हुए कह रहा होता है, अगर तुम सभी सच में ये सोच रहे हो कि तुम सभी की ये पैथेटिक फॉर्मेशन मुझे सप्रेस कर सकता है, तो फिर ये तुम सभी के बचपना हरकतें और भावना तुम सभी के दिल से जाने दो, क्योंकि मैं इनविंसिबल हूँ। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि वो अपने बातें को खत्म कर पाता उससे पहले ही यांगचन के मास्टर और सभी एल्डर एक साथ मिलकर जो फॉर्मेशन को सेटअप किया था, वो फॉर्मेशन एक्टिवेट होते ही याचन पूरी तरीके से सप्रेस हो जाता है। उसके मुंह से खून निकल जाता है, वो धड़ाम से जमीन पे गिरता है। तभी याचन को टेक डाउन करता हुआ देखने के बाद साइड पे जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी खुश होते हुए कह रहा होता है, मैं जानता था सिक मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, सिक मास्टर के पावर डिवाइन है, याचन सिक मास्टर के मैच कैसे हो सकता है? वो सभी डिसाइपल की ये बातें को सुनने के बाद पीछे रहे वोइनिंग अपने साइड पर एल्डर सुमे को कह रही होती है, मास्टर क्या बैटल ए पे खत्म हो चुकी है? क्या याचन हार चुका है? वोइनिंग की ये बातें को सुनने के बाद एल्डर सुमे सामने ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए कह रही होती है, नहीं ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वो ये सब कुछ कह रही होती है, पर तभी अचानक से हमें दिखाते कि सामने जिस जगह पे याचन गिरा था उस जगह से डार्क एविल एनर्जी रिलीज हो रहा होता है। सामने की ये नजारा को देखने के बाद यांगचन का मास्टर कंफ्यूज हो जाता है, पर वो अगर कुछ समझ पाता, रेस्पॉन्स कर पाता, उससे पहले उसके सामने याचन आ गया होता है। जब वो यांगचन के मास्टर यानी किंगलॉसिट के सिक मास्टर के ऊपर अटैक करने जाता है, तभी समय रहते साइड से कोई याचन के ऊपर अटैक करके याचन को सिक मास्टर के ऊपर अटैक करने से रोक दिया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि साइड से याचन के ऊपर अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि एल्डर सुमे रहती है। एल्डर सुमे को अटैक करता हुआ देखने के बाद याचन पहले तो चुप रहता है, फिर उसके बाद ही वो दांत पीसते कह रहा होता है, घिनौनी औरत तूने मेरे ऊपर स्नेक अटैक करने का हिम्मत कैसे कर सकती है? फिर उसके बाद ही वो अटैक करने के लिए एक जायंट पाइथन को समन कर लिया होता है। ये देखने के बाद सिक मास्टर कह रहा होता है, एल्डर सु मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर याचन ऑलरेडी तियानियन ब्लड डेमन के साथ मार्च हो चुका है, तो प्लीज संभल के रहना। सिक मास्टर की ये बातें को सुनने के बाद एल्डर सुमे कह रही होती है, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, मैं देख सकती हूँ, पर अभी चाहे कुछ भी हो जाए याचन को रोकना ही होगा। फिर उसके बाद ही याचन और एल्डर सुमे के बीच में घमासान फाइट शुरू हो जाता है। उन दोनों के बैटल के कारण जो शॉक वेव क्रिएट हो रहा होता है, वो शॉक वेव का पावर इतना ज्यादा रहता है कि आसपास जो कुछ भी रहता है वो सब कुछ धूल में बदल रहा होता है। तभी उन दोनों के फाइट के शॉक वेव से सभी डिसाइपल को बचाने के लिए जितने सारे सेट क्यूलियन सेट को मदद करने के लिए आया था, वो सभी सेट के एल्डर एक डिफेंसिव फॉर्मेशन बना दिया होता है। पर याचन का वो जायंट पाइथन सिर्फ एक ही अटैक से वो सभी की डिफेंसिव फॉर्मेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय होने के बाद जितने सारे एल्डर एक साथ मिलकर वो फॉर्मेशन को बनाया था, ब्लैकलिस्ट के कारण वो सभी के मुंह से खून निकल जाता है। याचन जब वो सभी के ऊपर दूसरा अटैक करने के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देता है। जब वो सामने देखता है, वो खुद को एक अलग ही डिमेंशन में पाता है। वो एक चेस बोर्ड के ऊपर रहता है और कोई चेस पीस से उसे कुचलने का कोशिश कर रहा होता है, पर हमें याचन को दिखा आता है वो बहुत ही आसानी के साथ सिर्फ एक ही हाथ से वो चेस पीस को पकड़ लिया होता है। पर वो चैन का सांस ले पाता उससे पहले उसके सामने एक पेंटिंग अपेयर हो जाता है और वही पेंटिंग से बहुत सारे सोल्जर बाहर आता है और वो सभी सोल्जर एक साथ मिलकर याचन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। ये सब कुछ देखने के बाद याचन बहुत ही ज्यादा एनोइंग फील करने लगता है। फिर उसके बाद ही वो अपनी डार्क एविल एनर्जी को यूज करते हुए वो सभी सोल्जर और वो चेस पीस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि शुरुआत पे याचन को म्यूजिक प्ले करके जो कंफ्यूज किया था वो म्यूजिक सेज रहता है, और जो याचन को चेस बोर्ड डिमेंशन में लेके आया था वो चेस सेज रहता है, और जो पेंटिंग से अटैक किया था वो पेन सेज रहता है। वो सभी याचन के पावर को देखने के बाद एक साथ कह रहा होता है, हम इस डेविल के पावर को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। भले ही वो डेविल यंगर जनरेशन के साथ मार्च हो चुका है, पर उसका पावर अभी भी फॉर्मिडेबल है। और वही सामने हमें दिखाया जाता है कि याचन तियानियन ब्लड डेमन के पावर को जितना यूज करता है वो उतना ही ज्यादा धीरे धीरे विशाल होने लगता है। ये देखने के बाद याचन के पास रहे रिंग के अंदर से एल्डर सी बाहर आते हुए याचन को कह रहा होता है,
याचन, तुम इस तरीके से कंटिन्यूअसली तियानियन ब्लड डेमन के पावर को यूज नहीं कर सकते। तुम उसके साथ अभी तक पूरी तरीके से मार्च नहीं हुए हो। अगर तुम इस तरीके से कंटिन्यूअसली उसके पावर को यूज करते रहते हो तो तुम बहुत जल्द अपने कॉन्शियसनेस को खो दोगे। फिर उसके बाद ही एल्डर सी मन ही मन में कह रहा होता है, अभी तुम्हारे हालत और तियानियन ब्लड डेमन को सील के तोड़ के बाहर आना, इस पर डिफाइंड क्या है। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर तभी अचानक से हम याचन को देखते हैं। वो अपने खुद के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल खो चुका होता है। वो अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, मैं परवाह नहीं करता, मैं फेट के चूजन वान हूँ, तो इसलिए मैं अंत पे एकदम सही सलामत रहूंगा। पर आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किंगडम सेट के हर एक जीवित प्राणी को तरपा तरपा के मरूंगा। वो ये सब कुछ कह रहा होता है, पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि कोई अपने निडल से याचन को मूव करने से रोक देता है। और याचन के ऊपर जिसने निडल से अटैक किया होता है वो कोई और नहीं बल्कि मेडिकल सेज रहता है। फिर उसके बाद ही याचन मूव कर पाए उससे पहले ही याचन को टेक डाउन करने के लिए कोई अपने पील फार्नेस के अंदर याचन को भर के याचन को रिफाइन करना शुरू कर देता है। और ये पील फार्नेस से याचन के ऊपर जिसने अटैक किया होता है वो कोई और नहीं बल्कि अल्केमी सेज रहता है। तभी मेडिकल सेज कह रहा होता है, सीनियर ब्रदर क्या ये काम किया है। ये बातों को सुनने के बाद अल्केमी सेज कह रहा होता है, वेल अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। वो ये सब कुछ कह रहा होता है, पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि फार्नेस के अंदर रहे याचन फार्नेस के ऊपर बहुत सारे पावरफुल अटैक करके वो पील फार्नेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। जब वो पील फार्नेस को तोड़ के बाहर आता है उसका अपीयरेंस डेविल रहता है, वो तियानियन ब्लड डेमन के जैसा लग रहा होता है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। हमें नेक्स्ट एपिसोड पे पता चलेगा कि याचन का ये अपीयरेंस तियानियन ब्लड डेमन के साथ पूरी तरीके से मार्च होने के कारण या फिर तियानियन ब्लड डेमन याचन के बॉडी को पोसेस कर लिया है। तो चलो आज का एपिसोड ये पे खत्म करते हैं। और हाँ, नेक्स्ट 1 और 2 एपिसोड के अंदर ही ये सीजन खत्म हो जाएगा, ये सीरीज खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट सीजन या फिर नेक्स्ट चैप्टर कब आएगा कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि 4-5 महीने से कोई भी चैप्टर रिलीज नहीं हुआ है। तो चलो आज का एपिसोड ये पे खत्म करते हैं। और हाँ, अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। तो चलो आज का एपिसोड ये पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायनारा, बाय बाय, टाटा।